हाय फ्रेंड, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु माध्यम ऑनलाइन। आज हम राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या अंतर है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड किस स्ट्रेटजी से हम अपनी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा को समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज कलेक्शन of those rule and provision constitution collection of those rules and provision on the basis which a country is governed। क्लियर। इसके बाद में आपका कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा होगी और इसके बाद आपका पॉलिटी। पॉलिटी इज एप्लाइड फॉर्म of constitution primarily deals with three things: law elected by parliament, second number rulings of judiciary, extra constitutional body and institution। मतलब कि संविधान द्वारा निर्वाचित कानून, रूलिंग्स ऑफ जुडिशरी, संविधान द्वारा निर्मित नियम, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन, गैर संवैधानिक और संस्था। क्लियर। तो पॉलिटी क्या है? पॉलिटी अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का
व्यवहारिक रूप, संविधान का व्यवहारिक रूप। और आपको ये 3 फॉर्म मिलेंगे, इनके विथ एग्जाम्पल को हम आपको समझाएंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो संविधान क्या है? नियमों और प्रावधानों का संग्रह, नियमों और प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और पॉलिटी का अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले गवर्न क्या होता है, शासन क्या होता है? शासन, शासन क्या होता है? तो शासन टू द कंडक्ट पब्लिक लाइफ, एक सार्वजनिक जीवन का संचालन। ठीक है, सार्वजनिक जीवन का संचालन। तो सार्वजनिक जीवन में क्या क्या है? शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, प्रशासन व्यवस्था, और इसके बाद में आपका आता है राजनीति व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, और स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि राजनीति में क्या है? राजनीति में प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति कोई मनमानी मर्जी से नहीं बन सकता है प्रधानमंत्री। ये संविधान के अकॉर्डिंग ही प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, और जैसे शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा व्यवस्था में कैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, कैसी विदेश नीति होनी चाहिए, ये मनमाने तरीके से नहीं होगा, ये होगा संविधान के अकॉर्डिंग। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे निजी जीवन क्या होता है? निजी जीवन, तो निजी जीवन में हमें, निजी जीवन में क्या होता है? निजी जीवन में होता है जैसे कि खाना, शादी करना या फिर खेलना, ये हमारा प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट लाइफ। ठीक है, और पब्लिक लाइफ। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, लॉ इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, मतलब कि नियमों, संविधान में क्या लिखा है? नियमों और प्रावधानों का के आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो कानून, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से देखेंगे। आर्टिकल 17, इसमें क्या कहा गया? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगी। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन हमें क्या अपराध मतलब कि जो अपराध करते हैं, जैसे कि ए ने अपराध किया तो उसको क्या दंड दिया जाए, इसका कोई संविधान में लिखित नहीं है। उसमें सिर्फ उसमें यही चीज़ उल्लेखित है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगी। अनटचेबिलिटी शैल बी पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ कौन सा दंड देना है हमें? जैसे कि हम बाइक चलाते हैं तो विदाउट हेलमेट की बाइक चलाते हैं तो उसमें से पकड़ लेते हैं तो उसमें आर्थिक दंड देना पड़ता है। और जैसे कि हम कोई वैसे काम करते हैं, मारपीट कर देते हैं, तो उसमें हमें कारावास भी हो सकता है। जैसे कि किसी को जघन्य अपराध कर देते हैं और
उसको मृत्युदंड हो सकता है। तो इसमें इस चीज़ में ये मेंशन नहीं है कि हमें कौन सा दंड देना है किसी ए को, ठीक है, ए को क्या दंड देना है, और तो ये चीज़ हमें समाधान में मेंशन नहीं है। तो इसका समाधान, इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए संविधान में आर्टिकल 35 में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 35 में आर्टिकल 35 में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो कौन सा संसद ने कानून बनाया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट 1955, फिर इसको रिफॉर्म कर दिया 1976 में। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1967। क्लियर? अब ये जो चीज़ है आपकी ये बन गई राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था पॉलिटी की संज्ञा हम इनको देते हैं। क्लियर? और ये जो आपका आर्टिकल 7 जो सिद्धांत है, ये आपका बन गया संविधान। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, रूलिंग्स ऑफ जुडिशरी। रूलिंग ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका द्वारा निर्मित नियम कानून। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसमें क्या कहा गया है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ये आपको संविधान में मेंशन मिलेगा। लेकिन और ये जो आपका प्रेस की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, और एक है आपका इंटरनेट की स्वतंत्रता। इंटरनेट की स्वतंत्रता ये आपको कहीं नहीं मिलेगा मेंशन संविधान के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट में है, मौलिक अधिकार में। ठीक है, आप लोगों को शायद मालूम होगा कि जो मौलिक अधिकार कितने हैं। बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन में, बेसिकली 7 थे। और ये चीज़ जो आपकी है, ये आपको
संविधान में नहीं मिलेगी। ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? न्यायपालिका द्वारा। आई होप इतनी बात आपको तो ये चीज़ जो है आपकी किसके द्वारा निर्मित की गई? न्यायपालिका द्वारा। तो ये विषय किसका हो गया आपका? ये विषय हो गया आपका पॉलिटी का। ठीक है, ये मतलब कि पार्लियामेंट द्वारा निर्मित। ठीक है, तो ये किसका विषय हो गया? पॉलिटी। और ये जो आपका सिद्धांत है ये आपका हो गया संविधान। ठीक है, आयु कितनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में एक जो तीसरा पॉइंट हमने बताया था आपको, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। आपको हमने जो तीसरा पॉइंट बताया था, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान। संस्थान कितने हैं? संस्थान तो सबसे पहली जो संस्था है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको बोलते हैं संवैधानिक निकाय। इसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्या बोलते हैं? संवैधानिक निकाय। जो संविधान में लिखित हो, जो संविधान में उल्लिखित हो, उसको हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे निर्वाचन आयोग, ठीक है। और सेकंड नंबर जो आपका है वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसको बोलते हैं असंवैधानिक निकाय। असंवैधानिक निकाय। ठीक है, असंवैधानिक निकाय। असंवैधानिक निकाय बेसिकली क्या होता है? जो संविधान के विरुद्ध हो, जो संविधान के विपरीत हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, और जैसे कि तोयब ए मोहम्मद। ठीक है, जो संविधान के विपरीत हो। अब इसके बाद तीसरी जो बॉडी है आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो संविधान के उद्देश्यों को पूरा करे। ये आपको संविधान में उल्लेखित नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, योजना आयोग,
नीति आयोग, ठीक है, जो संविधान में उल्लेखित ना हो लेकिन संविधान के उद्देश्यों को पूरा करता हो, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको बता दें, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, योजना आयोग, इसका निर्माण दो बॉडी करती हैं, इसका निर्माण दो बॉडी करती हैं। एक तो आपकी होगी स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको सांविधिक निकाय बोलते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा इसका निर्माण होता है, संसद द्वारा इसका निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, RBI, एक जो होता है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसको बोलते हैं कार्यकारी निकाय। फॉर एग्जाम्पल, नीति आयोग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो निर्माण कौन करता है, ये राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल की बैठक द्वारा ये आयोग बनाए जाते हैं या फिर संस्था बनाई जाती है। और जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा इन संस्थाओं का निर्माण होता है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी बॉडी को सांविधिक निकाय कहते हैं। आयोग कितनी बात आपको समझ में आई होगी। अब एक बार फिर देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को संवैधानिक निकाय कहते हैं। एग्जाम्पल, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग इत्यादि। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संविधान के विपरीत हो, विरुद्ध हो, जैसे एक सिमी और तोयबे मोहम्मद। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। इसमें दो भागों के द्वारा इनका निर्माण होता है, दो बॉडी द्वारा। तो स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं, संसद के द्वारा ये कानून या फिर संस्था बनाई जाती हैं। आइए कितनी बात समझे। कार्यकारी निकाय हम राष्ट्रपति के निर्णयों के द्वारा या फिर मंत्रिपरिषद की बैठकों द्वारा इन संस्थाओं का निर्माण होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही आगे सुचारू रूप से क्लास चलती रहेगी और हमें इसी वे में आगे भी आपको ये क्लासें मिलती रहेंगी। और हमें किस वे से परीक्षा का मतलब कि स्ट्रेटजी बनानी है। अब जैसे कि इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है, कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है, तो हमें यही चीज़ समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। आई होप इतनी बात आपको समझ आई। थैंक यू, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे।